अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, ये वही शेयर है जो पिछले कुछ समय से सुस्त पड़ा हुआ है। डिविडेंड देने वाली कंपनी के शेयर ने पिछले कुछ महीनों से निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अब अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता कुछ बड़ा करने जा रही है। इस खबर के चलते आज शेयर बाजार में वेदांता का स्टॉक रडार पर रहेगा। चलिए अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। वेदांता ने राजस्थान ऑयल एंड गैस फील्ड को लेकर सरकार के खिलाफ केस जीत लिया है। ये केस राजस्थान ऑयल एंड गैस फील्ड को लेकर 9,545 करोड़ रुपए के कुछ निश्चित खर्च से जुड़े ऊंचे भुगतान को लेकर था। सरकार ने ब्लॉक में फील्ड्स के बीच कुछ लागतों को फिर से आवंटित करने और राजस्थान ब्लॉक से उत्पादित तेल निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाने पर होने वाली लागत के एक हिस्से को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद अतिरिक्त मुनाफे यानी पेट्रोलियम या तेल और गैस क्षेत्रों से इसका हिस्से की मांग की थी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस फैसले के बारे में जानकारी भी दी। कंपनी ने एक्सचेंजों को बताया कि ट्रिब्यूनल की ओर से पेट्रोलियम मुनाफे को लेकर कंपनी की चुनौती को सही ठहराया गया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मामला आखिर क्या था, तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंपनियों को मुनाफे के बंटवारे से पहले सभी तरह के खर्च को रिकवर करने की अनुमति होती है। इसी पर होने वाले मुनाफे का बंटवारा सरकार की ओर से पहले से तय रेशियो में किया जाता है। अगर खर्च का कुछ हिस्से को रिकवरी करने की अनुमति नहीं होती है तो कुल मुनाफा ज्यादा हो जाता है और इससे सरकार के हिस्से में ज्यादा रकम मिल जाती है। वेदांता ने ऐसी डिमांड को आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने इस फैसले की पूरी डिटेल के बारे में तो नहीं बताया है, लेकिन कंपनी ने एक्सचेंजों को यह भी कहा है कि इसका रिव्यू कर रही है और कंपनी पर होने वाले संभावित फाइनेंशियल असर का भी आकलन कर रही है। हालांकि वेदांता ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसका आंकड़ा 9,545 करोड़ रुपए बताया था। इसके अलावा वेदांता को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल ने बताया कि कंपनी अपने अलग अलग कारोबारों की अलग अलग लिस्टिंग पर विचार कर रही है। उन्होंने कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक मैसेज भी भेजा जिसमें कहा गया कि वो सलाहकारों से विचार विमर्श करने के बाद सभी या कुछ कारोबारों की अलग लिस्टिंग भी कर सकते हैं। इस कदम का फायदा ये होगा कि इसके बाद नई कंपनियां एक ही कारोबार पर फोकस कर उसे बढ़ा सकेंगी। अब इसका क्या मतलब है ये भी जान लीजिए। असल में अलग अलग कारोबार की लिस्टिंग का मतलब है कि अगर आपके पास वेदांता का एक शेयर है तो आगे आपको कई बाकी कंपनियों के शेयर मिल सकते हैं। अब जाते जाते कंपनी के गिरवी रखे शेयरों पर क्या अपडेट है ये भी जान लीजिए। वेदांता और इसकी सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। इसी हफ्ते एक्सचेंजों को एक बड़ी अहम जानकारी दी गई। कंपनी ने बताया कि कंपनी के गिरवी रखे शेयर्स एक्सिस ट्रस्टी से जारी हो गए हैं। प्रमोटर कंपनी वेदांता ने 3.3% इक्विटी के बराबर 14 करोड़ गिरवी शेयर को वापस हासिल कर लिया है। इसके बाद अब एक्सिस ट्रस्टी के पास हिंदुस्तान जिंक के सिर्फ 18.38 करोड़ शेयर यानी 4.34% शेयर ही गिरवी रखे हैं। बता दें शुक्रवार को वेदांता का शेयर 2% गिरकर 233 रुपए पर क्लोज हुआ था। एक महीने में इस शेयर ने निवेशकों को 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने में वेदांता का शेयर 13% गिरा है। वहीं एक साल में भी वेदांता का शेयर 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब हमने आपको इस शेयर से जुड़ी तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया है। अगर आपको भी इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बेस्ताख।